स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से लेके अभी तक रेलवे का, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। चाहे जेई का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, सभी का, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है तो सभी का अलग अलग तैयारी नहीं करना है। सभी का हम लोग एक बार ही प्रीवियस ईयर करेंगे, इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर है। इसमें सभी का है क्योंकि आप लोगों को पता है एनटीपीसी का ग्रुप डी में, एएलपी में पूछा जाता है, एएलपी का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था, जेई में पूछा था, जेई का एनटीपीसी में, आरपीएफ में। इस प्रकार से एक दूसरे से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का प्रीवियस ईयर मिक्स करते हैं। अलग अलग करने से अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा और सभी क्वेश्चन टॉप लेवल का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग संख्या बढ़ाए हैं, 4 से अधिक क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, ये जो है एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 2/5 भाग x दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग कितना दिन में बोल रहा है, 2/5 भाग x दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, 2/5 भाग कितना दिन में करता है, x दिनों में करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बोला है, इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, वह बी को बुलाया, तो बी को बुलाया और शेष काम को 6 दिनों में कर दिया। यहाँ पर जो x दिनों में पूरा किया है, कितना काम, इतना काम। उसके बाद क्या किया, ये है ए का काम, ये अकेला इतना भाग काम x दिन में किया। कितना दिन में किया, x दिन में किया। सबसे पहले लिखते हैं, एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन अभी एक एक चीज लिखना है, इसलिए है क्योंकि समझना है क्वेश्चन को। आगे बोला, जब ए और बी को मिला लिए तो शेष जो काम बचा हुआ है। अब देखिए टोटल काम था हमारा कितना, 2/5 काम था। कितना काम था, 2/5। टोटल टोटल तो 2/5 नहीं था। टोटल काम, कोई भी काम एक भाग होता है। कितना भाग होता है, एक भाग होता है। कोई भी काम जो हमारा कुल होता है, अगर कुल काम का बात करें तो कुल काम हमारा एक हिस्सा होता है। उसमें से 2/5 का काम तो कर चुका है। कौन कर चुका है, तो ए कर चुका है। तो शेष काम कितना बचेगा, इसको जब घटा लेंगे तो आ जाएगा 3/5। इसका मतलब है कि ए और बी मिलके जो है 3/5 काम को करेगा। कितने दिनों में करेगा, 3/5 काम को ये 6 दिनों में करेगा। वही बोला है, शेष काम को समाप्त करता है 6 दिनों में। आगे यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है, अगर बी को अकेले इस काम को करने के लिए बैठा देंगे, बी अकेले, तो कुल काम को, मतलब कुल काम मतलब समझते हैं ना, कुल काम तो हमारा एक भाग है। इस काम को करने के लिए 100/6 दिन लेता है। कितना दिन लेता है, 100/6। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान देखिए, बहुत चीज लिखा हुआ है लेकिन उतना चीज पे हम लोग नहीं जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों, देखिए b का तो पता है ना, b का पता है कि b एक भाग जो है 100/6 दिनों में कर लेता है। कितना भाग, 100/6। और इससे अभी जो हमको कोई मतलब ही नहीं है। पहले क्वेश्चन का पता करेंगे तो 2/5 भाग कितना दिनों में करेगा वो निकालेंगे, वही x का मान हो जाएगा। क्योंकि 2/5 काम को ही वो कहता है कितना, x दिन में, तो 2/5 काम निकाल लेंगे उस समय। ठीक है, इस चीज को हमको अभी जरूरी ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि निकालने के बाद जरूरी पड़ेगा, कि फंसाने के लिए शुरू में लिख दिया है। ठीक है, क्या हो, हाँ, इस चीज को हम क्या करते हैं, हम लोग साइड में रख देते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा, ए और बी जो है मिलकर 3/5 भाग काम 6 दिन में करता है। तो 3/5 भाग, इतना भाग काम कितना दिनों में करता है, 3/5 भाग काम 6 दिनों में करता है। तो एक भाग काम कितना दिनों में करेगा, कैसे निकालेंगे, तो एक भाग काम कितना दिनों में करेगा, एक भाग काम करेगा 6 गुना 5/3। ठीक है, क्यों करेगा, इससे समझ रहे हैं ना, इधर से उधर ले गए तो पलट गया। या फिर और आप लोग को समझना है कि इधर से उधर जाएगा तो नहीं पलटेगा, या पलटेगा, वो चीज आप लोग को नहीं पता है। तो देखिए 3/5 भाग करता है, 3/5 भाग किया 6 दिन में। अब हमको एक भाग का निकालना है, तो एक तो आने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3/5 से। इधर भी कर देंगे 5/3 से, तभी तो मानिए एक पुर जाएगा, एक भाग ही तो हमको चाहिए। यहाँ भी कर देंगे कितना से गुना, 5/3 से। तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, कितना जाएगा, 5 दूना 10। मतलब दोनों मिलके जो है, अब टोटल भाग काम को, एक भाग काम को यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, ये सभी चीज मिटाते जाते हैं। ए और बी मिलके अब एक भाग तो हटा देते हैं, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं बी जो है वो कितना दिन में करता है, 100/6 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 100/6। और दोनों मिलके कितना दिन में करता है, 10 दिन में। दोनों मिलके कितना दिन में करता है, 10 दिन में। और ये जो करता है वो कितना दिन में करता है, 100/6 दिन में।
ये हमारा दोनों का निकल गया, बस हो गया। यहाँ पे हमको ए का हिस्सा निकाल देंगे, पता चल जाएगा। उसके बाद ए का जब हिस्सा निकालेंगे तो 2/3 का भी मान निकाल लेंगे। यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हम सबसे पहले करेंगे कि इसका निकालेंगे कि ए कितना दिन में करता है, ठीक है, क्योंकि बी का तो हमको दिया है, ए का नहीं दिया हुआ है, दोनों मिला के दिया हुआ है। इस दोनों पे सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब बटा है तो बटा पे नहीं जाना है, आप सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए। क्या है, 10 है और 100 है, 10 और 100 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग करते हैं। अब क्यों करते हैं कि देखिए ये जो निकलता है इतना कुल टोटल काम निकलता है, इतना यूनिट हम लोग मान लेते हैं। आप लोग का मन करे तो इसके मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ए और बी जो है 10 दिन में सभी काम कर लेता है। सब काम का मतलब कितना काम, 10 दिन में 100 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से काट के निकालेंगे, एक दिन में 10 यूनिट काम कर लेगा। कितना यूनिट, 10 यूनिट। क्या किए, भाग कर दिए। सेम उसी प्रकार से समझिएगा, बी जो है, बी 10/6 दिन में टोटल काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ से दोनों को काट देंगे। तो कैसे काटेंगे समझिएगा, 100 टोटल काम है और कुल समय जो लगता है उसको 100/6 लगता है। बटा 6 मतलब ये 6 ऊपर चल जाएगा, मतलब कुल काम को करने में एक दिन में काम जो करेगा ये 6 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा एक दिन में, 6 यूनिट करेगा। ये सभी देखिए फटाफट हम लोग ऐसे मने मन निकाल सकते थे, 3/5 इतना में ये 10 दिन निकल जाता, बहुत ही आसान। लेकिन यहाँ पे समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो निकल गया। अब देखिए दोनों मिला करके जब काम करता था तो एक दिन में 10 काम होता था, और सिर्फ बी अगर करता है तो एक दिन में 6 काम होता है। इसका मतलब अगर ए का निकाले तो बी से बी काट देंगे, तो ए का अगर दोनों घटाएंगे तो बी का कट जाएगा, तो ए सिर्फ बचेगा यहाँ पे। इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिला के करता है 10 यूनिट, और उसमें से 6 यूनिट किसका है, बी का है। तो ए का कितना होगा, मतलब ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ये जो है एक दिन में कितना यूनिट करता है, 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। और कुल काम हमारा है कितना, तो कुल काम जो हमारा 100 है, और उसमें एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 से भाग करेंगे तो कुल काम को ये 25 दिन में कर देगा। कौन, कुल काम को ये कर देगा कितने दिन में, 25 दिन में। कुल काम को करने में जो टोटल समय लेगा ए, तो ये जो टोटल समय लेगा कुल काम को करने में वो 25 डेज का लेगा। कितने दिन का, 25 डेज का। तो हमको ये तो नहीं निकाला, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो एक्स का मान हमारा है, तो बोल रहा है 2/5 भाग में एक्स दिन में करता है। अच्छा, 2/5 भाग, टोटल काम हमारा है कितना, तो टोटल जो काम हमारा है वो हम लोग 100 यूनिट माने। कितना यूनिट, 100 यूनिट हम लोग टोटल काम माने हैं। यहाँ पे देखिए समझिएगा, टोटल काम जो हम लोग माने हैं वो कितना माने, 100 यूनिट हम लोग टोटल काम को मान लिए हैं। टोटल काम हमारा, 1 मिनट कलर को हम चिंता लेते हैं, 100 यूनिट माने हैं। इसका 2/5 ही करता है ना, कितना दिन में, एक्स दिन में। तो पहले ये निकाल लेते हैं 2/5 काम कितना होता कितना है। तो 2/5 काम कितना होगा, ये देखिए, तो 100 का 2/5 काम, जब इसको काटेंगे तो कितना 20 बार में कटेगा, मतलब ये हो गया 40 यूनिट काम। मतलब 40 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, ये हमको पता करना है, क्योंकि 2/5 काम का मतलब 40 काम होता है। अब ये जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 40 काम करने में 10 दिन लेगा। तो यहाँ पे अगर देखना चाहे तो ये जो है 2/5 काम कितने दिनों में करेगा, तो 40, टोटल 2/5 का मतलब 40, और एक दिन में करता है 4 यूनिट काम। एक दिन में 4 और टोटल काम है 40, तो कुल समय कितना लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 10 दिन का समय लगेगा। और 10 दिन का क्वेश्चन बोला है x दिन का समय लगता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं x का जो मान है वो 10 है। x का जो मान है वो क्या है, 10 है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताए हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत ही जल्द ये सभी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। हम एक एक स्टेप लिखे हैं, एक एक चीज लिखे हैं आप लोग के, तो इसी टाइम लगा है। क्या भिन्न का जोड़ करना जरूरी था, नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। 2/5 जब ले लेता है तो बचेगा कितना, 5 में से 2 ले लिया, 3/5, 3/5 कर रहा है कितना दिन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/5 करने में 6 दिन लेता है, ठीक है। तो कुल का यहाँ से निकाल लेते, अपने आ जाता 10 दिन। ये सब मने मन कभी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिख के समझाना था, क्योंकि मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है, लिख के ही समझाना है सभी चीज को, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। क्या है, ए बी और सी ने 2, 3
5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। पूंजी जो लगाया है ए है और कौन है, ए है, बी है और सी है। कि जो पूंजी लगाया है मार्केट में वो कितना के अनुपात में लगाया है, 2:3:5, इसी के अनुपात में लगाया है। कितना अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में अपना पूंजी लगाया है। ठीक है, पूंजी तो लगा दिया। आप उस दिन एक दिन और समझाए थे आप लोग को, पूंजी जो लगाता है और अनुलाभ का बात करें तो पूंजी में समय का गुना कर देते हैं तो लाभ का अनुपात निकाल जाता है कि कौन कितने समय के लिए लगाया है पूंजी को। पूंजी में मतलब समय का कर देते हैं गुना, हमारा जो है लाभ का अनुपात निकल जाता है। किस चीज का लाभ, जैसे पूंजी में क्या करते हैं, समय का गुना करते हैं तो लाभ का अनुपात निकलता है। सेम समझिएगा, यहाँ पे पूंजी का अनुपात दिया और उनके निवेश के समय का अनुपात दिया हुआ है। समय का, ये था पूंजी, निवेश का अनुपात पूंजी का। ठीक है, अब ये टाइम का जो अनुपात दिया हुआ है, टाइम का, वो हमें दिया है 4:5:6। कितना दिया हुआ है, 4:5:6। तो इसका अनुपात दिया हुआ है। तो क्या अनुपात दिया है तो गुना कर सकते हैं, तभी इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि मानिए इसका x भी मानते हैं, अगर इसका y भी मानते हैं, फिर हमारा कट ही जाएगा गुना करने के बाद। क्यों कटेगा वो समझिएगा। क्या बोले अभी, अगर लाभ का रेशियो निकालना हो, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट का अगर रेशियो निकालना हो, प्रॉफिट का रेशियो, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए गुना कर देते हैं किस किस चीज को, पूंजी और कितने समय के लिए लगाया। जैसे ये जो है रुपया तो 2 अनुपात में लगाया है पूंजी, लेकिन 4 अनुपात के लिए समय जो है 4 अनुपात के लिए है। तो कुल इसका जो लाभ हो जाएगा वो 4×2=8 अनुपात में हो जाएगा। इसका अगर देखे तो 5×3=15 अनुपात में हो जाएगा और इसका देखे तो 6×5=30 अनुपात में हो जाएगा। तो ये इसके लाभ का रेशियो होगा। जो जितना ज्यादा समय के लिए लगाएगा वो उसका, और पूंजी पे भी डिपेंड करेगा, दोनों चीज पे ये डिपेंड करता है। इसके जो लाभ का अनुपात हो जाएगा वो 8:15:30 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में 8:15:30, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो हमारे साथ जुड़े और जरूर देखें। ठीक है, तो जरूर सभी बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। जो भी प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा है वो सभी प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि इसमें प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ज्यादा करके देखना पड़ता है। ठीक है, जबकि हम क्वालिटी कम का भी अपलोड करते हैं कि सभी क्वालिटी का हो। लेकिन हमने चेक किया था तो पता चला हाँ क्वालिटी कम का नहीं था ऑप्शन, 240 का भी ऑप्शन नहीं दिए हुआ था। तो वो सभी आप लोग को क्वालिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वालिटी में भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी विद्यार्थी को। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका दिया हुआ है क्या, समय चलने का अनुपात, वो स्पीड हम बोल सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड जो दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है, वेलोसिटी बोले, वेग बोले या चाल स्पीड बोले, ठीक है, वो दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया हुआ है समझिएगा, 48 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लेकिन इस चाल से चलता है, औसत चाल, और दूरी को 40 मिनट में तय कर जाता है। कितना दूरी है नहीं पता है, लेकिन उस दूरी को इस स्पीड से अगर जाता है तो 40 मिनट में तय कर लेता है। कितने देर में, 40 मिनट में। अगर इसको हम घंटा में बदलना चाहे तो 40 में 60 से भाग कर देंगे तब हमारा घंटा निकल जाएगा। ठीक है, 0 से 20 दूना 40 है, 20×3 मतलब 2/3 घंटा में क्या करता है वो, कितना दूरी जाता है। अगर चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर उस चीज का जरूरी होगा तो हम लोग वो चीज भी निकालेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा है, यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन का गति क्या होगा। अब जो भी दूरी है उस दूरी को ये 32 मिनट में चाहता है कि हम तय कर लें, तो पूछ रहा है कि कितनी इसका स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे अगर इस स्पीड से जा रहा है तो उसको जाने में लगता है 40 मिनट, लेकिन अब चाहता है कि उसी दूरी को हम 32 मिनट में चल जाए, तो इस स्पीड को हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पता करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पहले दूरी निकाल लेते हैं कि दूरी वो जाता कितना है। ठीक है, काटापीटी नहीं करना है, रीजन बताएंगे आप लोगों को हम क्यों नहीं काटापीटी करना है। क्योंकि यहाँ से हमारा दोनों गुना में लिखेंगे, फिर नीचे में 32 आ गया तो आसानी से कट ही जाएगा।
ठीक है। और यहाँ भी हम लोग चाहे तो नहीं काटते तो भी आसान था, 60 से 60 कट ही जाता, घंटा से घंटा दोनों का। दूरी क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्या है 48 और समय क्या है 2/3। देखिए आसान अगर काटना है तो काट सकते हैं, लेकिन हम बोले नहीं काटने के लिए, लेकिन अगर काटना आसान है तो काट सकते हैं। तो दूरी जो हमारा आ जाएगा वो 32 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। कितना, 32 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है इसी दूरी को वह कितना देर में तय करना चाहता है, कितना देर में, इसी दूरी को चाहता है 32 मिनट में चल जाए। इसका स्पीड क्या होगा, अब इसका स्पीड क्या होगा ये पूछ रहा है, स्पीड 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 32 किलोमीटर और समय कितना है 32 मिनट है। इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो नीचे 60 हो जाएगा, भाग कर दिए। ये 60 जो नीचे लिख रहे हैं वो हमारा फिर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड जो अब हो जाएगा, पहले तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो वो पहुंचता था 40 मिनट में। अब स्पीड कर लेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही दूरी अब जो है वो 32 मिनट में पहुंच जाएगा। कितना देर में, 32 मिनट में। क्वेश्चन में यही पूछा था 32 मिनट में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को वो उसको रखना पड़ेगा। कितना स्पीड करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। एक एक चीज आप लोग को हम बता रहे हैं। कहीं भी अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो हमारे साथ जरूर जुड़े, कमेंट जरूर करें। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आज के बाद। ठीक है, अगर दिक्कत होता भी है तो। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। 4 नंबर, 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 7:2 है। 9 किलो क्या था, गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात। स्टार्टिंग में जो 9 किलो का अनुपात है वो कितना है, जो है शक्कर है, शुगर है और आटा है। आटा को हम ए ही लिखते हैं, शक्कर को ऐसे लिख दिए। 9 किलो तो है, लेकिन ये जो कितना कितना क्या लिया गया है, शुगर कितना लिया गया है, इसका अनुपात दिया है 2:9। 2:9। यहाँ से अगर पूछता कि किलो तो हम किलो भी बता सकते थे। ठीक है, कि 9 है टोटल, उसमें शक्कर कितना है 2 अनुपात में है, और ये हमारा 7 अनुपात में। हम यहाँ पे 9 लिख दिए भैया। ठीक है, ये जो हमारा है वो 7 अनुपात में। तो कुल इसका कितना टुकड़ा होगा, 9 टुकड़ा होगा। ठीक है, जिसमें कि इसका तो कुल हमारा कितना टुकड़ा होगा, 9 टुकड़ा होगा। जिसमें कि अगर शक्कर का निकालना होगा 2 से गुना करेंगे, मतलब 2 केजी आ जाएगा। अगर इसका निकालना हो 7 तो ये हो जाएगा 7 किलो, 7 से तब गुना कर देंगे तो दोनों 2 किलो और 7 किलो निकल जाएगा आसान तरीके से। लेकिन अभी नहीं निकालते हैं, जरूरी पड़ेगा तो लिख लेंगे। आप लोग को हम समझा दिए हैं। ठीक है, आप लोग को हम समझा दिए हैं। आगे क्या बोला है, यदि जॉन और अधिक, जॉन के बारे में बोला है, यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो कितना शक्कर बाद में मिलाया है। अब देखिए बहुत सारा तरीका है। अभी अगर हम लिख भी ले, ये 2 अनुपात का मतलब, और 2 और 7 9 हो गया। इसका भी सही निकाले थे, ये मतलब 2 किलो है, क्योंकि देखिए क्योंकि इसका योगफल भी 9 के बराबर ही है। यो अनुपात में भी 9 ही है और किलो भी 9 ही है। मतलब बोल सकते हैं कि 1 किलो का मान 1 है। ठीक है, कि ये 2 अनुपात का मान कितना होगा 2 किलो, और ये 7 अनुपात का मान हो जाएगा 7 किलो। कितना, 2 किलो और 7 किलो। ठीक है, इस तरीका से अगर बनाते हैं तो। आगे बोला क्या है कि अधिक शक्कर मिला देता है। क्या करता है वो, शक्कर मिला देता है। शक्कर हमारा कहाँ है, मानिए शक्कर मिला दिया, शक्कर एक्स हम मान लेते हैं। एक्स मुक्स मान के नहीं बनाएंगे, बस यहाँ पे लिख रहे हैं कि शक्कर मिला दिया। तब जो इसका अनुपात हो गया 2:5। अगर मान के भी बनाने का मन करे तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं बनाना है मान के। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है तो मान के भी बनाएंगे तो बन जाएगा। क्या था, 2 किलो है, इसमें शक्कर मिला दिए x किलो, बटा आटा तो नहीं मिलाए हैं, आटा तो साथ ही रह गया, लेकिन मिलाने के बाद इसका अनुपात हो गया है, बोल रहा है 2:5। एक्स मानने से भी अगर आसान तरीके से बनना है तो बिल्कुल बनाना है, लेकिन हम बोलेंगे कि एक्स वाई मान के आप लोग को नहीं बनाना जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी लेंदी हो तो। लेकिन आसान दिख रहा तो बना लिए। यहाँ से कोना को नहीं गुना करके एक्स का मान निकालेंगे तो जगह 5 दूना 10 और 5x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14। कितना हो जाएगा 14। यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 मतलब 4। जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5। जब इसको काटेंगे तो 0.8 kg आ जाएगा। कितना, मतलब कितना मिलाया है वो 0.8 किलो। 0.8 किलो का मतलब 800 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, 0.8 किलो, किलो है ना, ग्राम में बदलना है मानिए, तो 0.8 किलो है।
ग्राम में बदलना है तो 0.8 में कर देंगे, 1000 से गुना, ये हमारा ग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, जब 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800 ग्राम। कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य बनाता है? सह अभाज्य क्या होता है वो समझिएगा। सह अभाज्य का बात किया कि कौन सा जो है सह अभाज्य बना रहा है इसमें से। ठीक है, सह अभाज्य होता है को प्राइम फैक्टर। क्या को इंग्लिश में अगर बोले तो को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा को प्राइम फैक्टर। ठीक है, को प्राइम फैक्टर सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि दो संख्या हो जिसके बीच का HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। HCF 21 दूना 42, इसका HCF कितना? 21 हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 21, इसको लिख सकते हैं 21 गुना 2। HCF क्या होगा? जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में 21 मिल रहा है, इसका मतलब HCF जो इसका आ जाएगा 21 आ जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। HCF कितना आना चाहिए? HCF जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका भी HCF इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। दोनों में क्या मिल गया? 3। इसका HCF हमारा कितना हो गया? इसका HCF 3 हो गया, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। HCF हम बार बार बोल रहे हैं HCF 1 होना चाहिए। इसका निकालेंगे तो ये हमारा 43 का भी एक बार हो जाए, ये भी 43 का 3 गुना है, इसी के मल्टीपल का है, मतलब ये इसका भी HCF 43 आ जाएगा। ऐसा खोजना जिसका HCF कितना होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। एक यही संख्या है 12 और 5 जिसके बीच जिसका जो HCF है वो हमारा कितना है? इसका अगर HCF निकालते हैं इस दोनों संख्या का HCF जो आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। इसीलिए जो है पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCF 1 पहला ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं अच्छा लेवल का, जो कि बड़ा क्वेश्चन समझाने में भी मजा आता है। आप लोग को समझाना है क्योंकि इस प्रकार का बहुत सारा आता है जो आप लोग को पीछे करवा चुके हैं। उसमें से कुछ हल्का क्वेश्चन भी मिक्स करते हैं जिससे कि आप लोग को पढ़ने में भी मजा आए। सभी भारी क्वेश्चन तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? एक ही क्वेश्चन आसान था, सभी क्वेश्चन आसान है समझने के बाद। 5 साल के बाद 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% साधारण सरल ब्याज पर निवेश किया गया एक्स उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना बाई के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष इतना % सरल ब्याज पर मिलता है। तो एक्स बाई का अनुपात क्या क्या बोला है वही करते हैं। 5 साल मानी इसका जो SI है वह इसका जो साधारण ब्याज होगा और उसका जो साधारण ब्याज होगा इसी का अनुपात पूछा है। इसका भी साधारण ब्याज और इसका भी साधारण ब्याज, मानिए इसको 1 और इसको 2। साधारण ब्याज का अनुपात नहीं, एक्स और बाई का, तो साधारण ब्याज में निकाल लिखेंगे तो अनुपात आ ही जाएगा। ठीक है, SI है ये, SI सिंपल इंटरेस्ट। ये 5 साल के लिए है तो 5 साल पहला का गुना कितना %? 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। ठीक है, कितना रुपया निवेश किया गया एक्स उतना ही ब्याज पैदा करता है। देखिए बराबर ही दिया, ब्याज दोनों का बराबर है, इसलिए अनुपात नहीं लेंगे, बराबर लेंगे। क्यों? क्योंकि बोला उतना ही ब्याज पैदा करता है। यहाँ पर क्या बोला? उतना ही ब्याज पैदा करता है। दोनों का ब्याज क्या है? सेम है। दोनों का ब्याज क्या है? सेम है। इसीलिए हम क्या किए? दोनों को ब्याज को जो है बराबर, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगा दिए। ठीक है, इसका जो है 5 साल के लिए है 9% साधारण ब्याज पर और निवेश करता है एक्स रुपया। ठीक है, बटा 100 कर देंगे, क्यों? साधारण ब्याज का फॉर्मूला था PTR पर 100 बराबर इतना ही ब्याज होता है। दूसरा में क्या करता है वो? जितना बाई निवेश करता है, 4 साल के लिए निवेश किया, 4 से गुना करेंगे और उसका जो रेट था वो 7.5% का था, हो गया बटा 100। यही क्वेश्चन में भी पूछा, 100 से 100 चल गया। ठीक है, और कुछ कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5.5 और 2 पचे 25। ठीक है, अब जो हमारा कुछ कटेगा 3 से कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 पचे 15, इसको काटेंगे तो जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा? इधर तो हमारा बच गया 3x और उधर जब सॉल्व करके लिखेंगे तो 5 चौके 20, मतलब 2 बाई बचेगा। कितना? 2 बाई। ठीक है, तो x बटा बाई का ही मान पूछा हमसे, हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3, या x अनुपात बाई बोले बात सेम ही है। इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2/3। कितना? 2/3। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है x और बाई का अनुपात, तो 2/3 हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।